नहीं आता, बाकी इतनी गरीब है कि क्या ही बताऊं। अरे क्या जरूरत है इतना सब कुछ बताने की, बस ये बता दे कि गांव से गंवार देहाती लड़की है ये। तभी घर के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो बहू, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? बहू, अनुष्का बहू हमारी बहू है, तुम्हारी नहीं, इसलिए जवान संभाल कर बात करो। इसमें मैंने गलत ही क्या कहा? गरीब गांव की देहाती लड़की ही तो है ये। चुप हो जा करिश्मा, और एक शब्द नहीं। आप दोनों मेरी भाभी हैं और इस घर की बहू, और तू मेरी बहन, इसलिए मैं तुम तीनों को माफ कर रहा हूँ। वरना अगर मेरी बीवी के साथ कोई और ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, और ये पहली और आखिरी बार होना चाहिए दोबारा। अगर मैंने ये देखा या सुना तो मैं तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं। चलो अनुष्का यहाँ से। एक एक करके सभी लोग तीनों को चिल्लाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी सहेलियां भी चली जाती हैं। लगता है हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही कह दिया, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। छोड़िए, इतना सोचने का समय नहीं है मेरे पास, और वैसे भी इन सब चीजों से हमें क्या। इतना कहकर दोनों ही अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। बस बहुत हो गया, इसकी वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट हुई। आज पहली बार मुझे ससुर जी ने डांटा और देवर जी ने मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात की, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। अब मैं इससे अपना बदला लेकर रहूंगी। इसने मुझे मेरी सहेलियों के सामने बदनाम किया, मैं पूरी दुनिया के सामने इसकी बेइज्जती करूंगी। वहीं दूसरी तरफ देखो अनुष्का, मेरी तरफ देखो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि भाभी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला। बट अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुमसे माफी ही मांग सकता हूँ, और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम उन लोगों की बातों को ध्यान मत देना प्लीज। ठीक है, मैं पहले भी उनकी बातों को ध्यान नहीं देती थी और अभी भी नहीं, लेकिन अब ये ज्यादा हो रहा है। आखिर अब कब तक मुझे ये सब सुनना होगा? भाभी को और करिश्मा को समझने की कोशिश करूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर इसी तरह अमित अनुष्का को समझाता है। रात होने पर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन निकिता आरती कर रही थी और अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ती है। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, ये प्रेग्नेंट है और बस इसी वजह से ये बेहोश हो गई थी। क्या मतलब? मैं दादी बनने वाली हूँ? और मैं दादा। खुशी की खबर सुनकर पूरे घर में चहल पहल मच जाती है, और अब निकिता का ध्यान एक बच्चे से भी ज्यादा रखा जाने लगा था। इसी तरह 7 महीने बीत जाते हैं। बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। वही तो ऊपर से एक दिन के लिए फार्म हाउस गए थे, वो भी इसकी मुंह दिखाई में ही गुजर गया। घूमने का मौका ही नहीं मिला। क्यों ना हम सब लोग कहीं घूमने चले, या फिर हम सब फार्म हाउस ही चलते हैं ना, पिकनिक बनाएंगे और कुछ दिन रहकर वापस आ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ जी, वैसे भी बहुत दिन हो गए हम लोगों ने फार्म हाउस की पहाड़ियों पर घूमा नहीं। हाँ, बात तो सही है, बहू प्रेग्नेंट है और फिर बच्चे के लिए ऐसी ताजा खुली हवाओं में जाना बहुत ही अच्छा रहेगा, और हमारे फार्म हाउस से अच्छा ताजा हवा और कहाँ मिल सकता है। मतलब हम सब फार्म हाउस जाएंगे? अरे लेकिन बच्चों को ऑफिस होगा, ऐसे ऑफिस छोड़कर थोड़ी ना घूमने जा सकते हैं। कि तभी सुमित, सिद्धांत और अमित आते हैं। लीजिए, तीनों भैया आ गए हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे बेटा कुछ नहीं, यहाँ सब लोग बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे और तुम लोगों के ऑफिस की छुट्टी की बात चल रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी लगातार 1 हफ्ता हमारी ऑफिस की छुट्टी रहेगी। ये अब हम सब लोग फार्म हाउस जाएंगे और पूरे 1 हफ्ते रहेंगे। हम लोग परसों फार्म हाउस जाएंगे। इसके बाद सभी लोग अपना सामान पैक करने लगते हैं और फार्म हाउस जाने की तैयारी घर में शुरू हो जाती है। अगले दिन मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है, वहां पर जाऊंगी तो बहुत अच्छे अच्छे फोटोज लूंगी, इसलिए मुझे शॉपिंग पर जाना होगा। हाँ, मेरे पास भी एक कपड़ा नहीं है, तो फिर चलो आज हम सब शॉपिंग पर चलते हैं। करिश्मा और कल्पना की बात सुमित्रा सुन लेती है। तुम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हो क्या? दोनों नहीं, तीनों, मैं भी जा रही हूँ। अरे बहू, इस हालत में तेरा बाहर जाना सही